जिस रोड पे आप खड़े हो ये एक अवैध कब्जा करी हुई पीडब्ल्यूडी की सड़क है। ये सरकारी नहीं है। इसकी अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आएगा, आइडेंटिफाई करेंगे, वो हो जाती है तो सर आकर यहाँ कह देते हैं कि रिकॉर्ड ना होने की वजह से हम निशानदेही नहीं कर सकते और निशानदेही ना होने की वजह से हम आपको कब्जा नहीं दे सकते। जमीन पे कब्जा है और जो मालिक है वो सड़कों पे कटोरा लेकर घूम रहे हैं। कब्जे वाले कब्जा करके बैठे, तो कब्जे हटाओ, इनको जमीन के बदले जमीन दे दो या मुआवजा दे दो। ये दो। पानीपत का ये बरसत रोड कुछ दिनों के बाद क्या बंद हो जाएगा? आज खुद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस रोड पर कब्जा देने के लिए पहुंच रहे हैं और जब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं आ जाता तब तक जो है कि इस पूरे काम पर अभी रोक है। हालांकि कोर्ट के द्वारा बड़े आदेश दिए गए हैं जिसको लेकर के आज जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे। जो इस पूरे मामले में फाइट कर रहे थे रघुवीर सिंह सैनी, उन्होंने इस केस को जीत लिया और कोर्ट के द्वारा ये डायरेक्शन दी गई है कि ये जो कब्जा है इस उस व्यक्ति को दिया जाए जिसकी ये जगह है। इस पूरे मामले में 3 बीघा और 11 बिस्वा जो जगह है उस पर जो है कि मालिकाना हक रघुवीर सिंह सैनी का है और कोर्ट से वो केस जीत गए हैं। फिलहाल जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी अभी आने बाकी हैं, कुछ अधिकारी पहुंच चुके हैं जो इस पूरे विषय को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल ये सरकारी नहीं है। इसकी अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आएगा, आइडेंटिफाई करेंगे, वो हो जाती है तो कब्जा देंगे। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो चीजें रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ रहा है। रेवेन्यू कहते सर है नहीं, इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड है कुर्सी लिखा हुआ है उसमें। वो तो उनको मालूम है, हम नहीं कह सकते, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। कब्जा कैसे खाली करवाएंगे सर? रोड आइडेंटिफाई होगी, पता चलेगा कहाँ पे है, तभी तो पहले वो तो हो जाए। सर अगर रोड के बीच में आ जाते हैं अगर की बात नहीं ना, पहले आइडेंटिफाई हो जाए, पहले पेमेंस हो जाए और आइडेंटिफाई हो जाए तब आगे की कार्रवाई। आप बता दीजिए अगर हाँ जी, नाम प्रवीण चिकारा। सिर्फ ये सड़क जो है 1960 में बरसत रोड का निर्माण हुआ था। 1960 से लेकर आज तक किसान अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। उन्हें ना ही तो मुआवजा दिया गया है, ना ज़मीन के बदले ज़मीन दी गई है। चारों किसान कोर्ट से जीते हुए हैं। कोर्ट के आदेश आ चुके हैं कि मुआवजा दिया जाए, इस ज़मीन को एक्वायर किया जाए, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने आज तक इस ज़मीन को ना एक्वायर करा है और ना ही मुआवजे की तरफ गया है। अब एक नोटिस पीडब्ल्यूडी ने जारी करा कि आज हम यहाँ पर 12 बजे पहुँचेंगे और आपको इस ज़मीन का कब्जा दे देंगे। उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। तहसीलदार यहाँ पर आए नहीं है अभी तक, पीडब्ल्यूडी विभाग पहुँचा हुआ है। जिस रोड पर हम खड़े हैं यही रोड है। बिल्कुल, जिस रोड पे आप खड़े हो ये एक अवैध कब्जा करी हुई पीडब्ल्यूडी की सड़क है जो कि जिसकी मलकियत हम किसानों के नाम है, जो जिस पे हमारा हक है और उसी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितना ये गज है? कितना टोटल 10-11 हज़ार गज है ये, अपना पीवीआर के मोड़ से लेके नूरवाला चौक तक, जिसमें 4 किसानों की जमीन है। क्या लगता है अभी, क्योंकि 12 से ऊपर टाइम हो चुका है, अभी तक तो अधिकारी नहीं पहुंचे? बिल्कुल, तो इस मामले को टालने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल टालने की कोशिश है। जैसे कि तहसीलदार हमेशा यहाँ आकर, पहले भी ऐसा हुआ है, तहसीलदार आकर यहाँ कह देते हैं कि रिकॉर्ड ना होने की वजह से हम निशानदेही नहीं कर सकते और निशानदेही ना होने की वजह से हम आपको कब्जा नहीं दे सकते। ये मामला, ये ज़मीन जहां हम खड़े हैं सड़क की, ये किसानों की ज़मीन है। सरकार ने इनको कोई मुआवजा नहीं दिया। इनको मुआवजा ना मिलने के कारण ये लोग कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहाँ इनके पक्ष में बात आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नीचे जाइए, निशानदेही कराइए और अपनी ज़मीन ले लो, नीचे कब्जा ले लो नीचे। अब ये केस चला, ये केस सारे घुमाते रहे पूरे लगातार, कई सालों से घूम रहे हैं बेचारे। अब नीचे कोर्ट ने कहा यहाँ पे इसको पीडब्ल्यूडी को कहा आप इसकी ज़मीन दो इनकी। अब वो आज पीडब्ल्यूडी को यहाँ आना है कि ये लो जी हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, देंगे कैसे? अब ये तहसीलदार 12 बजे का टाइम था, तहसीलदार वगैरह का बुलाया हुआ है, लेकिन अब तक तो कोई आया नहीं है। क्या मानते हैं रोड पर कब्जा है, किसानों की जमीन पर कब्जा ये है? बिल्कुल किसानों की ज़मीन है। सुप्रीम कोर्ट तक जब जीत के आगे इससे बड़ा प्रमाण तो नहीं हो सकता। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से तो ऊपर हम भी नहीं ना, जब है तो सरकार दे। मैं कह रहा हूँ ये हुड्डा की कितनी ज़मीनों पर कब्जा है, कितनी ज़मीन पर हुड्डा की कब्जा है, हजारों एकड़ ज़मीन पर कब्जा है और जो मालिक है वो सड़कों पे कटोरा लेकर घूम रहे हैं। कब्जे वाले कब्जा करके बैठे, वो कब्जे हटाओ, इनको ज़मीन के बदले ज़मीन दे दो या मुआवजा दे दो। ये 2 शब्द हैं। पूरे मामले बता दीजिए, क्योंकि जो सरकारी काम है वो तो हो जाते हैं पर जो जनता के काम वो नहीं हो पाते रेवेन्यू रिकॉर्ड की वजह से, उसको क्या? मैं वो कह रहा हूँ, एक सिजरा है, बगैर सिजरे के कोई सेक्टर नहीं कट सकता, क्योंकि
कैसे डिमार्केशन की करेंगे, कैसे क्या करेंगे? जब इनके पास सिजरा ही नहीं है तो सेक्टर 6, 7, 8, सेक्टर 13, 17 ये कैसे कटे? ये 19 कट गया, कैसे कटा? इनके जब कागज ही नहीं थे, सेक्टर कैसे कट गए? सरकार का काम होता है, लेकिन जब आम आदमी की बात आती है तब इनका रिकॉर्ड जल जाता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, एक पत्ती इंसार कमाई का साधन है इनका और कुछ नहीं है।